हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस। और कल के टॉपिक में हमने देखा था सेल, और आज के टॉपिक में हम उसी से रिलेटेड आगे पॉइंट देखते हैं कि कोशिकांग क्या होते हैं और कोशिका का सिद्धांत क्या है। इसमें हम आज बात करने वाले हैं। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि कोशिका क्या है, कोशिका का संपूर्ण इतिहास हमने कल आपको बताया था। और आज हम बात करने वाले हैं कि कोशिका जो है, इसमें कोशिकांग जो पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। तो ये सारी बात आज हम करने वाले हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कोशिका सिद्धांत। एक कोशिका सिद्धांत बनाया गया, कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत क्या था देख लेते हैं। कोशिका सिद्धांत एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था स्लाइडेन और स्वान। तो दो वैज्ञानिक थे, स्लाइडेन और एक वैज्ञानिक थे स्वान। स्लाइडेन और स्वान ने कई सालों तक अपने प्रयोग करके एक निष्कर्ष निकाला और उन्होंने कोशिका को कुछ सिद्धांत दिया। कोशिका के बारे में कुछ उन्होंने बताया कि कोशिकाएं कैसे काम करते हैं। तो उन्होंने पहला जो पॉइंट बताया, कोशिका के सिद्धांत के मुख्य दो ही पॉइंट हैं, मुख्य दो ही नियम हैं। उनका जो पहला नियम था, उन्होंने बताया कोशिका के सिद्धांत का जो पहला नियम है, उन्होंने कहा कि जितनी भी कोशिकाएं हैं या जितने भी जीवधारी हैं, उनकी जो बेसिक यूनिट है वो कोशिका है। जितने भी जीवधारी हैं उनकी जो बेसिक यूनिट है कोशिका है। यानी पहला पॉइंट इनका हो गया, कोशिका संपूर्ण जीवधारियों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ये पहला पॉइंट या पहला नियम कह सकते हैं इसे। इन्होंने कहा कि कोशिका जो है, जो जीवधारियों की सबसे बेसिक यूनिट है, वो क्या है, वो कोई भी जीवधारी है उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। चलो हम आपको ये दो पॉइंट जो हैं इनको डिफाइन करके बता दे रहे हैं कि संरचनात्मक का मतलब क्या होगा और क्रियात्मक का मतलब क्या होगा। चलो देख लेते हैं। अगर हम संरचना की बात करें, संरचनात्मक, आखिर यही दो नाम क्यों रखे गए हैं, यही दो टर्म क्यों यहाँ पे यूज किए गए हैं। तो देखो, संरचनात्मक का मतलब, अब कोशिका जो है, तो ये जब संरचनात्मक है तो संरचना का मतलब स्ट्रक्चर करना, निर्माण करना। संरचना का मतलब स्ट्रक्चर। किसी भी जीवधारी का स्ट्रक्चर कौन बनाता है, संरचना कौन बनाता है। अगर आप देखेंगे चींटी, चींटी का शेप अलग है। अगर आप जानवर कोई भी देखेंगे, कौवा, कौवा का शेप अलग है। तो इसे कहते हैं संरचना। उसकी बॉडी की संरचना कैसे बनती है, तो ये संरचनात्मक हो गया। संरचनात्मक इकाई है कोशिका। अब दूसरा जो टर्म है क्रियात्मक। क्रियात्मक का मतलब फंक्शनल। क्रियात्मक, क्रियात्मक का मतलब होता है फंक्शनल, FUNCTIONL, फंक्शनल। अब फंक्शनल का क्या मतलब, अब क्या कोई भी जीवधारी सिर्फ उसकी शेप साइज में ही बना के लकड़ी की तरह खड़ा कर दोगे आप, जैसे सूखी लकड़ी होती है वो भी एक शेप में होती है, तो ऐसा नहीं है। संरचनात्मक, संरचना तैयार की गई। क्रियात्मक का मतलब उनकी जो डेली लाइफ एक्टिविटीज हैं, जो क्रियाएं हैं, उनकी क्रियाएं जैसे ग्रोथ करना, वृद्धि करना कह सकते हैं, डाइजेशन करना, एक्सक्रेशन, फर्टिलाइजेशन, रिप्रोडक्शन, जनन जिनको बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में जनन, इंग्लिश में रिप्रोडक्शन, डाइजेशन मतलब पाचन, ग्रोथ मतलब वृद्धि। तो ऐसे ही तमाम जो जीवधारी जो एक्टिविटीज़ करते हैं, जो डेली लाइफ की उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सारी संरचनात्मक और क्रियात्मक के अंतर्गत है। संरचनात्मक का मतलब बॉडी से रिलेटेड, बॉडी का शेप साइज बनाना, और क्रियात्मक का मतलब उनके अंदर होने वाली क्रियाएं, डेली लाइफ एक्टिविटीज़, ग्रोथ होना, डाइजेशन होना, खाना, चलना फिरना, उठना बैठना। तो ये सारी क्रियाएं जो हैं ये क्रियात्मक के अंतर्गत आएंगी। तो ये दो टर्म जो थे, संरचनात्मक और क्रियात्मक, आशा करते हैं आपको समझ में आ गए होंगे। तो फिर आ जाते हैं अपने इसी पॉइंट पर। कोशिका क्या है, कोशिका संपूर्ण जीवधारियों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ये तो एक पहला नियम था इनका। दूसरा नियम देख लेते हैं। इन्होंने बताया, दूसरा नियम बताया कि जो नई कोशिकाएं हैं, इन्होंने बताया कि नई कोशिकाओं का जन्म, क्या बताया कि नई कोशिकाओं का जन्म
पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही होता है, मतलब जो पहले वाली कोशिकाएं हैं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। इन्होंने दूसरा क्या पॉइंट बताया, इन्होंने कहा कि जो नई कोशिकाएं बनेंगी, किसी भी जीवधारी की जो नई कोशिकाएं फॉर्म होंगी, उनका जो जन्म है वो कहाँ से होता है, पूर्ववर्ती पहले वाली जो कोशिकाएं वहां पर रही हैं उनसे नई कोशिकाओं का जन्म होगा। तो ये दो पॉइंट आपको आशा करते हैं समझ में आ गए होंगे। अब देख लीजिए नई कोशिकाएं कैसे जन्म लेंगी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से। एक बहुत ही शॉर्ट तरीका हम आपको बता रहे हैं, एक एग्जाम्पल या कह लें एक नियम है कैसे जन्म होता है। तो इस जन्म कैसे होता है पूर्ववर्ती कोशिकाओं से, तो एक शब्द आपने सुना होगा, एक टर्म सुना होगा, कोशिका विभाजन। आगे पढ़ाएंगे इसको, अभी यहाँ पे बस आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं हम। कोशिका विभाजन, जब हम कोशिका विभाजन की बात करते हैं तो कोशिका विभाजन मुख्य दो प्रकार से होता है, या कोशिका विभाजन के दो प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? पहला है मियोसिस, जिसको कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, और दूसरा है माइटोसिस, इसको कहते हैं समसूत्री विभाजन। इसको क्या कहते हैं? समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। तो ये दो प्रकार के विभाजन हैं जो पुरानी ही कोशिकाओं से विभाजित होकर के नई कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। थोड़ा और जान लीजिए कि जब कोई भी अर्धसूत्री कोशिका का विभाजन होता है, जब एक कोशिका अर्धसूत्री विभाजन में विभाजित होती है तो उससे 4 डॉटर सेल बनते हैं। क्या बनते हैं? 4 डॉटर सेल, DAUGST यार, 4 डॉटर, 4 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, यानी 4 कोशिकाएं बनती हैं जब कोई भी कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के तहत विभाजित होती है। ठीक है। अब जब कोई भी कोशिका समसूत्री विभाजन के तहत विभाजित होती है तो उसमें हमेशा 2 कोशिकाएं बनती हैं। हमेशा कितनी कोशिकाएं बनती हैं? 2 सेल्स, 2 कोशिकाएं बनती हैं। आशा करते हैं ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। किसी भी प्रकार का कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन या डाउट है अगर, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम आशा करेंगे या उम्मीद करेंगे या आगे कोशिश करेंगे कि आपको वो हम समझाएं या कायदे से उसको समझा सकें, डील कर सकें। तो आपको ये 2 पॉइंट समझ में आए होंगे। कोशिका सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कोशिका सिद्धांत क्या है? स्लाइडन और स्वान ने कोशिकाओं पे कई सालों तक प्रयोग करने के बाद उन्होंने 2 नियम दिए। जो नियम पहला था वो नियम था कि कोशिका जो है किसी भी जीवधारी की पूरे जीवन की, पूरी लाइफ संरचना की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। दूसरा क्या था कि नई कोशिकाओं का जो जन्म है वो पुरानी कोशिकाओं से ही हुआ है। अब आजकल हालांकि एक और इम्प्रूवमेंट इसमें किया जा रहा है, या एक और नियम इसमें बढ़ा देते हैं कि तमाम एक्टिविटीज़ यही संरचनात्मक वाला उसमें बढ़ा रहे हैं। फिलहाल आप यही 2 पॉइंट याद रखिए जो मेन पॉइंट हैं, या जो 2 मेन नियम हैं। पुरानी बुक्स में आपको यही 2 नियम मिलेंगे। तो आगे देखना है। अब हम आपको थोड़ा बता देते हैं। कोशिका सिद्धांत आपको समझ में आ गया होगा। इसको पुश करके तुरंत ही नोट कर लें या स्क्रीनशॉट इसका लेके और अपनी कॉपी पे लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देख लेते हैं। अब हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि कोशिकांग क्या है, कितने कोशिकांग हैं लगभग। कोशिकांग तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो उनमें मुख्य मुख्य इंपॉर्टेंट कोशिकांग हैं उनके बारे में हम आपको थोड़ा जानकारी दे देते हैं। चलो देख लेते हैं सेल के अंतर्गत कोशिकांग। कोशिकांग को इंग्लिश में कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, NLS। देखो सेल ऑर्गेनेल्स मुख्य हैं, उनको हम बता दे रहे हैं आपको। अगर आप बात करते हैं कोशिका की, तो कोशिका के अंतर्गत सेल ऑर्गेनेल्स देख लो। माइटोकॉन्ड्रिया, सबने नाम सुना होगा। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस बोलते हैं, ऊर्जा का पावर हाउस इसको बोलते हैं। बॉडी में आपको ऊर्जा मिलती है, किसी लड़ते हो, किसी बोलते हो, कूदते हो, चलते हो, तो पावर आपको कहाँ से मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। हर एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया पहला। दूसरा गोल्जी बॉडी हो गया, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी हो गया। तीसरा कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की थी। इसकी खोज किसने की थी? आगे बताएंगे, फिलहाल कैमिलो गोल्जी ने की थी इसकी खोज। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। अंतर्द्रव्य जालिका बोलते हैं हिंदी में, अंतर्द्रव्य जालिका बोलते हैं इसको हिंदी में।
चौथा लवक, प्लास्टिड इंग्लिश में बोलते हैं, प्लास्टिड कहाँ पाए जाते हैं, याद रखना केवल प्लांट में ही प्लास्टिड पाए जाते हैं, लवक हिंदी में बोलते हैं। पेड़ों को कलर देने के लिए जड़ को अलग कलर देते हैं, रूट को अलग देते हैं, तने को अलग देते हैं और लीव्स को अलग देते हैं, हरा, ब्राउन, इस तरीके से। तो प्लास्टिड जो है कहाँ पाए जाते हैं, प्लांट्स में ही पाए जाते हैं। 5वां केंद्रक, न्यूक्लियस। केंद्रक की खोज किसने की थी, कमेंट बॉक्स में बताएं। केंद्रक हो गया। केंद्रक के अंदर कौन सा पाया जाता है, फिर केंद्रक के अंदर डीएनए भी तो पाया जाता है। डीएनए के अंदर कौन सा पाया जाता है, क्रोमोसोम भी तो पाया जाता है, लेकिन इनको हम नहीं गिनेंगे, इनको ऐसे रखो, यहाँ डीएनए का बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। और बहुत सारे होते हैं, तो हमने मुख्य बताए हैं माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मिड, न्यूक्लियस और ऐसे तमाम पाए जाते हैं। तो हम मुख्य यही 5 बात करेंगे, डिस्कस करेंगे इनको एक एक को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक आप नोट कर लें और अगले वीडियो में हम बात करेंगे एक एक को लेकर के। धन्यवाद।